लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो 1 तारीख को आए एग्जिट पोल के आंकड़ों से बिल्कुल उलट थे। जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर तमाम सर्वे करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर चैनलों दिखाए, वो धरे के धरे रह गए। बीजेपी भी इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर जीत के दावे कर रही थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले इन एग्जिट पोल को नकार रहे थे। कुछ एग्जिट पोल ने तो बीजेपी गठबंधन को 400 सीटें तक दे दी थी, लेकिन उनके दावे भी धरे रह गए। खैर, एग्जिट पोल आए और चले गए, अब रिजल्ट सामने है। इस बीच एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता इन आंकड़ों को देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए और स्टूडियो में ही रोने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो इस हद तक गलत हो सकता है, और वो टीवी स्टूडियो के अंदर ही दहाड़े मारकर रोने लगे, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। वैसे इससे पहले भी प्रदीप गुप्ता ने 2019 में एग्जिट पोल किया था। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया, वो सही निकला था, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता एंकर के साथ डांस करते नजर आए थे। उनका एक सिग्नेचर स्टेप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यानी गुप्ता जी बेहद भावुक टाइप के इंसान हैं। अंदर का रिएक्शन चेहरे पर नजर आ जाता है, और इसी का नतीजा है कि वो अपना अनुमान गलत होने पर रोने लगे। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में उनका चुनावी सर्वेक्षण गलत साबित हुआ और इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन उनके द्वारा लगाए गए अनुमान से बेहद नीचे रहा। उन्होंने कहा कि इसमें दलित वोटों की भूमिका रही और दलित मतदाताओं की इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। साथ ही प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को कम से कम 67 सीटें मिलने का भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह 38 सीटें जीती। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए 26 से 32 सीटों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बीजेपी को यहाँ 11 सीटें मिली। महाराष्ट्र में भी एनडीए को 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन वहां भी अनुमान से कम सीटें आईं, और इसी वजह से इन तीनों राज्यों में एनडीए गठबंधन को मिलने वाली कुल सीटों में 60 सीटों का अंतर पैदा कर दिया। वैसे बता दें कि प्रदीप गुप्ता कंपनी पिछले कई सालों से एग्जिट पोल करती आ रही है, जहां वो चुनाव के बाद पार्टियों की जीत और हार और वोटों के प्रतिशत को रिजल्ट से पहले ही जनता के सामने रखते हैं। और इसी के तहत इस बार भी कंपनी एक्सिस माई इंडिया चुनावी सर्वेक्षण किया था, जिसे आज तक चैनल के साथ मिलकर प्रसारित किया गया, और इसी सर्वे में इनकी कंपनी ने बीजेपी को करीब 400 सीटें मिलने का दावा किया था। इस सर्वे में इनकी कंपनी ने बीजेपी को करीब 400 सीटें मिलने का दावा किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस एग्जिट पोल को लेकर हमलावर था। कांग्रेस ने भी तो उसे बीजेपी का एग्जिट पोल करार दिया था, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता ने इसका जवाब दिया, लेकिन उनके हर जवाब पर रिजल्ट भारी पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू की ऐसी धारा निकली कि मानो पूरा स्टूडियो डूब जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।